गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाटा साइंटिस्ट के बारे में, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था अपनी, जहां पे हमने टॉप 7 ऐसी जॉब्स के बारे में बात की थी जो आपको बहुत अच्छा पे करती हैं। आज हम उस लिस्ट के जो टॉप में था, जो था डाटा साइंटिस्ट, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आप डाटा साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट एक्चुअली में करता क्या है, उसकी जॉब क्या होती है, उसे क्या क्या टैलेंट आना चाहिए, क्या क्या स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। और अगर आप अपने कह देंगे किसी भी स्टेज में है, आप भी स्कूल्स में है, 11th-12th में, आप अपनी ग्रेजुएशन में हैं, आप अपनी जॉब कर रहे हैं, और किसी भी स्टेज में होते हुए अगर आप अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं, डाटा साइंटिस्ट के तरीके से अपने करियर का डायमेंशन चेंज करना चाहते हैं, डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, डाटा साइंटिस्ट की तरफ से आप कैसे कर सकते हैं, ये हम सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं डाटा साइंटिस्ट होता क्या है। तो उसका छोटा सा ब्रीफ तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दे ही दिया था, डाटा साइंटिस्ट होता क्या है। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। तो डाटा साइंटिस्ट जो है वो ऐसा पर्सन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी पूरी कंपनी की डाटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाने में। अगर आप कस्टमर है, कंपनी आपकी है और उसके बहुत सारे कस्टमर्स हैं ना, वो कस्टमर्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो कस्टमर्स किस तरीके की सर्विसेज ले रहे हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, किस प्रोडक्ट के साथ कौन सा प्रोडक्ट वो लेना पसंद कर रहे हैं, कितने, अगर मेंबरशिप है तो कैसी मेंबरशिप ले रहे हैं, ये सब चीजें कस्टमर कैसे बिहेव कर रहा है, उसका एक पूरा का पूरा डाटा सेट जो होता है आपके पास आता है कंपनी पे, राइट। सारे कस्टमर्स का होता है। अब वो कस्टमर्स जो है इतने सारे होते हैं कंपनी के, अगर आप एक्सेल के थ्रू उसको सॉर्ट करना चाहेंगे, अगर आप एक ग्राफ के थ्रू देखेंगे अच्छा ये ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है या कौन से मंथ में कितना क्या हुआ, तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। बिकॉज एक तो कंपनी का डाटा बहुत ज़्यादा है, नंबर्स बहुत ज़्यादा है, 100, 200, 500 डिजिट, 500 कस्टमर्स नहीं है उनके पास। एंड सेकेंडली फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर एक्सेल में मान लीजिए मुझे ग्राफ बनाना है तो कितनी एक्सेस होती है, एक्स एंड वाई, राइट। एक चार्ट बनाना है तब भी 2 एक्सेस होती है, हद तक तो आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, 3 डायमेंशन ले सकते हो। पर आपको जब रियल वर्ल्ड में बात करते हैं, जब रियल सिनेरियो में कस्टमर बिहेव करता है, वो कितने ज़्यादा तरीके से बिहेव कर सकता है, वो किस जगह रहता है, उसकी एज क्या है, उसकी चॉइसेस क्या है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, उसका जॉब कैसी है, उसका इनकम स्ट्रक्चर क्या है, वो मैरिड है कि नहीं, इतने सारे फैक्टर कंसीडर करते हैं जब एक कस्टमर के लिए कंपनी जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेके आती है या पर्टिकुलर यू कैन से कैंपेन लेके आती है। तो वो सारे फैक्टर्स जो है वो एक एक्सेल पे जाके आपके कवर नहीं हो सकते, आपको उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। एंड कुछ कितनी बार तो जो सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं वो भी जब बहुत डाटा होते हैं, जब बोलते हैं बिग डाटा, बहुत ज़्यादा न्यूमरस फॉर्म में आपका डाटा होता है, तो वो हैंडल नहीं कर पाते। तो इसी सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक डाटा साइंटिस्ट एज अ पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। उसका बस यही जॉब होती है, बस तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत बड़ी जॉब होती है कि उसको जो पूरा डाटा है कंपनी का, उसको इस तरीके से मोल्ड करना, इस तरीके से उसको फिल्टर आउट करना है कि उसमें से कुछ भी यूजफुल निकाल सके जो कि कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो। तो ये आपका बेसिकली एक वर्बल तरीके से मैंने आपको बता दिया डाटा साइंटिस्ट करता क्या है, सिंपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, या फिर अगर मैं लेमन लैंग्वेज बात करूँ कि आपको डाटा साइंटिस्ट आप बन गए सपोज, तो आपने को करना क्या पड़ेगा ऑफिस में। तो एक्चुअल डाटा साइंटिस्ट क्या करता है, उसको एक्चुअल में किस तरह का काम होता है उसका। तो बेसिकली उसको पहले तो डाटा संभालने के लिए उसको जो है आपकी टेस्टिंग्स जो आपकी होती है, रिग्रेशंस करने आने पड़ते हैं, उसको मॉडल्स लिखने आने चाहिए। और सभी को बेसिकली अगर मैं आपका लेमन लैंग्वेज बात करूँ तो स्टैटिस्टिक्स जो होती है ना, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होता था हमारा, जो हमें पसंद नहीं होता था कभी, राइट। तो वो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की बहुत यहाँ पे जरूरत क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में आपको पता है ना कितना सारा डाटा होता था, हम उसका मीन, मीडियन, मॉड निकालते थक जाते थे, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के और भी बड़े बड़े फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर मैथ्स का डायमेंशन विच इज स्टैटिस्टिक्स, विच इज प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, ग्राफ, नॉर्मलाइजेशन, ये सारे जो मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं ये सारे इसमें यूज होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए जब भी आप देखोगे डाटा साइंटिस्ट की पोजीशन में एक मैथ्स का फैक्टर जरूर आता है कि आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। इन द केस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बेसिकली आपका अच्छा होना चाहिए। सेकेंड जो आपको काम करना होता है विच इज कोडिंग। अब आपने को मैथ्स आ गई, आपके कैलकुलेशंस वगैरह के हिसाब से आपको एक चार्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें से आप सॉफ्टवेयर यूज करके उसका कोई मॉडल डिजाइन कर सकते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, इसलिए आपको मैथ्स आने चाहिए। अब एक्चुअली आप जो डाटा फीड करेंगे उसके आप कुछ कोड लिखेंगे, राइट। डाटा आपके पास रिट्रीव हो क्या आएगा, वन बाय वन आप रीड तो करने नहीं बैठेंगे, राइट। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ फिल्टर्स जो लगाने पड़ेंगे, हर चीज़ के लिए आपको कोड लिखना होता है। अगर मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज आपको बताऊँ
तो वो कोड जो आपको लिखना होता है, जो कि आपके स्टैटिकल यानी कि मैथमेटिकल एनालिसिस को फुलफिल करे, उसको पुश करे, वो कोड आपका बेसिकली होता है या तो पाइथन में या फिर आर लैंग्वेज में। दीज आर 2 लैंग्वेजेस जो एक डाटा साइंटिस्ट यूज करता है, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से एक लैंग्वेज पकड़ के चलनी पड़ेगी, जिससे कि आप आगे फ्यूचर में जाके डाटा साइंटिस्ट बन सके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अब आपके दिमाग में आती है, कितना सारा मैं काम करूंगा तो मुझे पैसे कितने मिलेंगे। तो ये भी मैं आपको एक्चुअली पहले बता ही चुकी हूँ कि डाटा साइंटिस्ट की सैलरी कितनी होती है, जो कि बहुत 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 औसम होती है। तो इन इंडियन करेंसीज जो है आपको एक डाटा साइंटिस्ट एज अ फ्रेशर मिल सकते हैं बहुत ही आराम से 8 to 10 लाख, एंड 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको आराम से 50 to 70 लाख की रेंज के बीच में मिल जाते हैं। एंड मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छे कंपनी में, नॉर्मल अगर आप स्टार्टअप भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, देन ऑल्सो आपको इस रेंज में पैसे मिल जाते हैं। उसी तरह अगर आपकी यूएस बेस्ड कोई कंपनी है या फिर अगर आप बाहर जाके जो है जॉब कर रहे हैं, तो वही चीज़ आप डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे कि इंडियन में वो करोड़ में चला जाता है। जो भी आप हायर पैकेज करोड़ में देखते हैं मोस्टली इस फैक्टर के होते हैं, एआई, डाटा साइंस, एमएल वाले, ठीक है। अब अगर आपको डाटा साइंटिस्ट में इंटरेस्ट आने लगा हो तो आप कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी डाटा साइंटिस्ट आप कैसे बन सकते हैं अगर आप अभी स्कूल में, ठीक है, छोटे से बड़े में चलते हैं, राइट। तो अगर आप अभी स्कूल में यानी कि 11th-12th में है, बिल्कुल स्कूल नहीं, 5th-6th वाली बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप 5th-6th के प्लीज वीडियो स्किप कीजिए एंड आप मेरी वीडियो ऑफ कर सकते हैं। अगर आप अभी 11th-12th क्लास में और आप देख रहे हैं कि ठीक है मुझे अपना फ्यूचर ऐसे बनाना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, या फिर अगर आप 12th पास कर चुके हैं, बिकॉज 12th आप पास कर ही चुके हैं, बोर्ड्स तो कैंसिल ही हो गए, राइट। तो अगर आप 12th पास कर चुके हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कैसे बनना है, तो आप कैसे बने। आप लोगों को अपना जो अब आप करियर चॉइस करेंगे, अब आप जो अपना बैचलर्स के लिए देखेंगे कि आपको क्या करना है, उसमें आपको ऐसा फील्ड चूज करनी है जो कि आपको डाटा साइंस से रिलेटेड हो। सिंपल सी है, अगर आपको एक्चुअल में बनना है तो आप बैचलर्स इन साइंस यानी कि बीएससी भी कर सकते हैं डाटा साइंस से, या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी बीटेक भी कर सकते हैं डाटा साइंस से। और क्योंकि ये इतना बूमिंग है, तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज, लोकल से लेके काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट से लेके आपकी आईआईटीज तक ने अपने डाटा साइंटिस्ट से काफी अच्छे अच्छे कोर्स निकाल रखे हैं। तो बैचलर ऑफ साइंस भी आप बहुत जगह से कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी भी डाटा साइंस से आप कर सकते हैं, और दोनों से अगर आप कर लेंगे तो आपका पैकेज लगना पक्का ही है, ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा स्केलिंग है, अनटिल अनलेस आप वहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट ना बना पाए। प्रोजेक्ट बना लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो आपको बस इतना करना है कि अब जब आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है, अब जब आपको बैचलर्स देखना है, तो ऐसा बैचलर्स देखना है, ऐसा ग्रेजुएशन का फील्ड देखना है जो कि आपका डाटा साइंस से रिलेटेड हो, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो आप लोगों के लिए तो बहुत ईजी है ये, ठीक है। अब मैं बात करूंगी उन लोगों की जो कि अभी कॉलेज में है, कॉलेज के 2nd ईयर, फाइनल ईयर, किसी भी उसमें कॉलेज में है, और वो चाहते हैं कि डाटा साइंटिस्ट बने। तो इसमें भी एक्चुअली 2 केसेस पॉसिबल हैं। या तो आप सीएससी आईटी से हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपको क्या करना है, राइट। अगर आप सीएससी आईटी से हैं तो आपको डाटा साइंटिस्ट के लिए प्रोजेक्ट बनाना है बस, बिकॉज आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड उसमें है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट फाइनल ईयर कैसे बनाना है, इतना धांसू प्रोजेक्ट बनाना है फाइनल ईयर का जो कि डाटा साइंटिस्ट पे हो, कि आपको आगे जाके आपको कंपनी को ही ले हो जाएगी। बट अगर आप उस डायमेंशन से नहीं है, अगर आप उस कोर्स से नहीं है, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, इन इंजीनियरिंग की ब्रांचेस से हैं और आपको कोडिंग या सीएसआईटी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, एंड देन आप उसमें स्विच करना चाहते हैं देख के, बिकॉज काफी बूमिंग है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग जो है बहुत ही सिंपल से आप लोगों को अब जो है सीखना होगा। अब पहली बात तो आप सब लोग घर पे होंगे, बिकॉज कोविड सिचुएशन है, सो आई एम अज्यूमिंग कि सब लोग घर पे ही होंगे, किसी कॉलेज तो खुले नहीं है। तो आपको अब सीखना है उस डायरेक्शन में। आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी बैचलर्स कर रहे हैं, तो आप किसी कॉलेज में एडमिशन तो नहीं ले सकते जो कि ऐसे डिग्री प्रोवाइड कर रहा हो। तो आप लोगों को जो है ऑनलाइन डिग्रीज की तरफ या फिर ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ अप्रोच करना होगा। अगर आप ऑनलाइन डिग्रीज पूरी कर सके तो बहुत ही अच्छा है। आईआईटी मद्रास एक ऑनलाइन डिग्री निकाल चुका है, आईआईटी कानपुर एंड खड़गपुर भी आपके काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेज निकाल चुके हैं। तो बेसिकली मद्रास काफी ने पिछले साल निकाल दिया था, उसके बाद काफी सारे ने ऐसे देख के आपके आईआईटी रुड़की ने भी शायद डाटा साइंस कोर्स निकाल दिया है। तो आप इन कॉलेजेस की डिग्रीज ले सकते हैं ऑनलाइन। ये सारी डिग्रीज जो मैं बात करी ऑनलाइन डिग्रीज हैं जो कि निकाली है। आईआईटी मद्रास पे स्पेसिफिकली मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अब जो आईआईटीज निकालेंगी मैं उस पर वीडियो अपकमिंग ले आऊंगी, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो आपको कैसे अप्रोच करना है, ये बहुत ही सिंपल है आपके लिए कि आपको आप रिसोर्सेज ढूंढने। तो अगर आप चाहें तो आप एक और डिग्री साइड बाय साइड ऑनलाइन कर सकते हैं, बिकॉज ऑनलाइन है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, वैसे भी आपको कॉलेज नहीं जाना है, राइट। अगर आपको एक डिग्री मतलब एक इतना बड़ा कमिटमेंट नहीं देना है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ईजी सा सॉल्यूशन है, वो है ऑनलाइन कोर्सेज।
नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ऑनलाइन कोर्सेज, कोई भी रैंडम कोर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छा कोर्स आपको चुनना होगा जो कि सफिशिएंट हो, यानी कि आपको प्रॉपर आवर्स में आपको पढ़ा सके। कुछ कुछ कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं जो 4-5 घंटे के होते हैं, बोलते हैं कि आपको हम ये कोर्स करा देंगे। मैं उन कोर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक डिटेल वेल स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन कोर्सेज की बात कर रही हूँ जो आपको पूरा अच्छे से बता पाएंगे। एंड उस कोर्स से फिर आपको एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाना होगा। अगर आप डिग्री नहीं ले रहे हैं तो आपको ऑनलाइन कोर्स लेना होगा और एक कोर्स से आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, जो कि आप अपने जो प्लेसमेंट्स आपकी होंगी इधर इन कैंपस इधर ऑफ कैंपस, ठीक है, जो भी आपकी ऑन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होगी उसमें आपको प्रोजेक्ट डेमोस्ट्रेट कर सके कि अच्छा मैंने ये किया है, ठीक है, तो मैं अब इस फील्ड में जाने के लिए तैयार हूँ। तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके लिए आपको जो नॉलेज लेनी है वो बाकी सोर्सेज से लेनी है, बिकॉज आपकी ब्रांच नॉलेज आपको नहीं दे रही है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों को अपना करियर डायमेंशन कैसे स्विच करना है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज़्यादा रिस्की है ये आप लोगों के लिए, बिकॉज आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं। तो आपको वहाँ से, आपको पता ही है, अगर आपको छोड़ के करना पड़े तो ऑब्वियसली इट्स वेरी रिस्की एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। दैट इज समथिंग विच आई विल नॉट सजेस्ट। मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आप लोग अभी भी घर पे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप ये चीज़ें ऑनलाइन सीख सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट थिंग जो आप लोग कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो जॉब करने वाले उनके लिए है वो है IIT हैदराबाद के थ्रू एक ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम। सो IIT हैदराबाद जो है आपको एक डिग्री देता है जो कि स्पेसिफिकली इन डाटा साइंस है एंड स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल पर्सन्स के लिए ही है। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो आपके हिसाब से कोर्स चलेगा 2 to 4 ईयर्स में आपकी मास्टर्स कंप्लीट होगी। यहाँ से आपके हिसाब से आप कब कितने सेमेस्टर्स, कब कितने क्रेडिट्स आप ले रहे हैं, आप कैसे कंप्लीट कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। और आपको एक अच्छी सी IIT की डाटा साइंस की डिग्री मिलेगी, आपको अच्छी सी जॉब प्लेसमेंट आप बैठ सकते हैं और वहाँ से आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी ऑब्वियसली, और आप इस जॉब के साथ साथ एक तो मास्टर्स डिग्री आपके हाथ में लग जाएगी, वेरी गुड। एंड ऑल्सो क्या हो जाएगा, आपको जॉब भी डाटा साइंटिस्ट जॉब में कुछ सालों बाद मिल जाएगी। अगर आप 2 या 4 साल का वेट नहीं करना चाहते, अगर आप एक डिग्री प्रेफर नहीं करना चाहते, तो आपके पास अलोन ऑप्शन है कि आप एक कोर्स करें, ऑनलाइन कोर्स करें, या फिर आप ऑफलाइन अगर आपका अवेलेबल है तो उस तरह से कोर्स करें, या फिर आप लिंक्डइन के थ्रू जो है उनकी लिंक्डइन लर्निंग्स होती है वहाँ से करें। तो आपको कोई ना कोई तरीके से सीख के आपको प्रोजेक्ट्स बनाने, बेसिकली एक नहीं मैं कहूँगी, बिकॉज आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपसे वो ज़्यादा की डिमांड करेंगे, बिकॉज एक्सपीरियंस अगर आप जाएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए कंपेरेटिव एक फ्रेशर के, राइट। तो आपको अगर आप पे जाना है तो आपको 2-3 प्रोजेक्ट एटलीस्ट अच्छे बनाने पड़ेंगे कि आपको एक दूसरी कंपनी अलग बैकग्राउंड के होते हुए भी आपको रिक्रूट करे। और प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे होने चाहिए, बिकॉज आपकी बैकग्राउंड अलग थी एंड नाउ यू आर स्विचिंग योर करियर। इफ यू आर डूइंग योर जॉब, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रही हूँ, राइट। तो आप लोगों के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप डिग्री ले लीजिए जो कि अभी IIT हैदराबाद आपको प्रोवाइड करती है, बहुत ही अच्छा कोर्स है, स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए ही बना है वो। एंड अगर आप वो नहीं करना चाहते, देन सेकंड ऑप्शन इज doing some projects under. So this is all for today guys. I hope you like this video. आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरी आने वाली वीडियोस देख सकें। एंड ऑल्सो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती है।